लर्न टुडे लीड टुमारो। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर कीबोर्ड की फंक्शन की के बारे में। हम आपको अपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में बता चुके हैं। सिक्योरिटी कीबोर्ड की फर्स्ट रो में डिज़ाइन F1 से लेकर F12 तक की कुंजी को हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। इसे फंक्शन की इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके हर एक बटन का एक फंक्शन के लिए, स्पेशल टास्क को करने के लिए इसका यूज़ होता है। F1 की का यूज़ ज़्यादातर किसी भी विंडो में, अगर विंडो को स्विच ऑन करते ही ये कुंजी दबाई जाती है तो CMOS खुल जाएगा, जिससे सेंसिटिव कंप्यूटर सेटिंग को देखा या बदला जा सकता है। दूसरा यूज़ है, अगर आपने विंडो खोल लिया है तो इसी कुंजी को दबाने पर विंडो हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जिस विंडो में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी विंडो से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स में उससे जानकारियाँ आपको दिख जाएंगी। अगला यूज़ है, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में काम कर रहे हैं तो ये कुंजी दबाने पर इस ब्राउज़र की हेल्प से हेल्प पेज खुल जाता है। नेक्स्ट यूज़ है, क्रोम ब्राउज़र में यही कुंजी दबाने पर गूगल क्रोम का हेल्प सेंटर खुल जाता है। इसके अलावा मॉडिफायर की के साथ Ctrl+F1 दबाने से सॉफ्टवेयर स्क्रीन फुल मोड में चला जाता है, फिर दोबारा से दबाने पर सामान्य हो जाता है। आइए अब जानेंगे F2 की के बारे में। विंडो में किसी भी फाइल आइकन फोल्डर में क्लिक करने के बाद F2 दबाने पर उससे फौरन रीनेम किया जा सकता है। दूसरा यूज़ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+F2 दबाने पर प्रिंट प्रीव्यू पेज खुल जाता है, जो दिखने पर डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के जैसा ही सॉफ्ट कॉपी होता है। नेक्स्ट यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+F2 को दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। आइए अब जानेंगे फंक्शन की में F3 का यूज़। विंडोज़ में F3 दबाने से सर्च बॉक्स खुल जाता है, जिसका इस्तेमाल फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Shift+F3 दबाने पर अंग्रेजी का सेलेक्ट किया हुआ मैटर अपर केस या लोअर केस में बदला जा सकता है। नेक्स्ट यूज़ है, F3 माइक्रोसॉफ्ट डॉस या कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में F3 दबाने पर पहले से टाइप की गई कमांड दोबारा से टाइप हो जाती है। आइए अब जानेंगे फंक्शन की F4 के बारे में। विंडोज़ एक्सप्लोरर कंप्यूटर माई कंप्यूटर में इसे दबाने से एड्रेस बार खुल जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी वेबसाइट का पता डालने के लिए एड्रेस बार ओपन हो जाता है। नेक्स्ट यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह कुंजी दबाने पर कोई भी वर्क रिपीट हो जाता है जस्ट आपने किया है। अगर आपने कोई शब्द टाइप किया है तो वह दोबारा से टाइप हो जाता है। यदि आपने टेबल बनाई है तो दोबारा से टेबल बन जाती है। अगर आपने कोई टेक्स्ट बोल्ड किया है तो फिर से वह सामान्य या बोल्ड हो जाता है। F4 की का नेक्स्ट यूज़ है, अल्टर F4 को दबाने से किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज किया जा सकता है। कंट्रोल के साथ F4 दबाने से किसी भी सॉफ्टवेयर के भीतर की खुली हुई एप्लीकेशन विंडो को क्लोज किया जाता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुले कई टैब में एक टैब बंद हो जाएगा, फिर वर्ड में खुले कई दस्तावेजों में से एक डॉक्यूमेंट पेज बंद हो जाएगा। आइए अब जानेंगे फंक्शन की F5 के बारे में। इसका यूज़ कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। विंडो में कोई भी फोल्डर कॉपी होने के बाद दिखाई नहीं देता तो इसे दिखने लगेगा। रिफ्रेश के अलावा रीलोड करने में भी F5 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। पावर पॉइंट में F5 प्रेस करने पर स्लाइड शो चालू हो जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शिफ्ट के साथ F5 दबाने पर फाइंड या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फोटोशॉप में F5 प्रेस करने पर कई तरह से ब्रश सामने आते हैं, जिसकी मदद से आप ब्रश को चूज कर सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड के फंक्शन की F6 के बारे में। इसे दबाने से विंडोज टास्क बार में खुले फोल्डर की सामग्री दिखने लगती है। नेक्स्ट यूज है इंटरनेट ब्राउज़र में F6 प्रेस करने से एड्रेस बार आ जाता है, जिसे हम URL के रूप में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन है तो हम एक एक करके देखने के लिए Ctrl+Shift+F6 का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम जानेंगे F7 की के बारे में। F7 की का यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी दस्तावेज टाइप करने के बाद यदि हमें स्पेलिंग और ग्रामर उसकी चेक करनी है तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नेक्स्ट यूज है इंटरनेट एक्सप्लोरर कैरेट ब्राउजिंग की सुविधा शुरू हो जाती है, जिसका इस्तेमाल कीबोर्ड के जरिए पेज और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यूज है F8 का। अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय इसे F8 को प्रेस करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलने के लिए उपलब्ध कई मोड दिखाई देते हैं, जिसे हम सेफ मोड या कमांड प्रॉम्प्ट भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अल्टर के साथ F8 दबाने से माइक्रो तैयार करने की सुविधा शुरू हो जाती है। माइक्रो का यूज बार बार किए जाने वाले कामों को करने के लिए एक छोटे या स्थायी निर्देश रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे हम शॉर्टकट कुंजी के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए भी F8 की का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं F9 फंक्शन की के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल पाने भेजने यानी कि सेंड और रिसीव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ लैपटॉप में F9 की को प्रेस करके स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन की F10 के बारे में। किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए इस कुंजी को दबाने से कंप्यूटर पर मेन्यू बार सक्रिय हो जाता है। यूज है शिफ्ट के साथ F10 को एक साथ दबाने का ठीक वैसा ही असर होता है जैसे कि माउस का राइट क्लिक करने का। किसी भी आइकॉन, फाइल या इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी लिंक पर इन कुंजियों को प्रेस करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोला जाता है। कंट्रोल F10 का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के आकार को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं F11 फंक्शन की के बारे में। इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम आदि ब्राउज़रों में फुल स्क्रीन को सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है अल्टर F11 को प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में विजुअल बेसिक कोड विंडो ओपन हो जाती है, जिसका यूज़ एक्सपर्ट यूज़र करते हैं। अब जानेंगे F12 फंक्शन की के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 की प्रेस करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। मॉडिफायर की शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। Ctrl+Shift+F12 प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट में ओपन डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। हमारा प्रयास आपकी कंप्यूटर लर्निंग को इजी बनाना है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।